हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आदित्य प्रजापति। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको 11th का पार्ट 1 पढ़ा चुका था केमिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, पार्ट 2 पढ़ेंगे। ओके, तो मैंने पार्ट 1 में क्या पढ़ाया था, ऑक्सीकरण, अपचयन, ठीक, ऑक्सीकरण संख्या पढ़ाई थी, डिफिनेशन केवल मैंने पढ़ाई थी। ओके, और रेडॉक्स अपक्रिया पढ़ाई थी मैंने। ठीक, तो आज हम मतलब पढ़ेंगे क्या, ऑक्सीकरण संख्या निकालने की क्या रूल पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण संख्या यानी कि निकालना कैसे निकाला जाता है, ऐसे कौन सा फॉर्मूला होता है, मतलब बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। ओके, बहुत ही सरल तरीके से। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम तो बहुत सरल नियम होते हैं। यानी कि देखो पहले तो कहने मतलब का रूल ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला रूल क्या है, तो सबसे पहला रूल क्या होता है, देखो मतलब जितनी भी क्षारीय धातुएं होती हैं, ठीक, क्षारीय धातुएं कौन कौन सी होती, यानी कि कौन सी, बेस मेटल, यानी कि क्षारीय धातुएं। देखो क्षारीय धातुएं, जितनी भी क्षारीय धातुएं होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी क्षारीय धातुएं होती हैं, जैसे हो गया लिथियम हो गया, ठीक, सोडियम हो गया, पोटेशियम होगा, ठीक, उसके बाद क्या होगा, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, उसके बाद लीना तरफ फस्फर, यानी ठीक है, ये हो गया Fr हो गया, ठीक, इसी प्रकार हो गया। और इसके बाद हो जाएगा क्या, हीलियम हो गया, ठीक, ये भी हो गया, ठीक, उसके बाद हो गया क्या, देखो इतनी हो गया, ठीक, डॉट डॉट लगा देंगे हम लोग, ठीक है, डैट डैश। ओके, जो भी आती जाएंगे आगे। इसी प्रकार क्या होती है, दूसरा पॉइंट में आ जाएगा क्या, क्षारीय मृदा धातुएं, ठीक, क्षारीय मृदा धातुएं, ठीक, क्षारीय धातुएं क्या होती हैं, देखो जैसे हो गया बोरान हो गया, ठीक, Mg हो गया, कैल्शियम हो गया, Sr हो गया, ठीक, उसके बाद और हो गया क्या, Ba बेलेरियम हो गया, ठीक। उसके बाद तीसरा रूल क्या होता है, तो बात जरा ध्यान समझना, जितनी भी धातुएं मुक्त अवस्था में होती हैं, ठीक, कौन सी धातु है, जितनी भी धातुएं अपने मुक्त अवस्था में होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में होती है, उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, शून्य होती है। और एक बात और, इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, +1 होगी, ठीक, इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, +2 होगी, ठीक। ओके, जितनी भी धातुएं क्या होती हैं, जो धातुएं स्वतंत्र अवस्था में होती हैं, ठीक, जो धातु या तत्व, धातु या तत्व स्वतंत्र या मुक्त अवस्था, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक, मुक्त अवस्था में होती हैं, उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0 होती है। जैसे हो गया मेरे पास क्या, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ठीक। एक बात और, यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीजन संख्या भी क्या होगी, +1 होती है, ठीक है। हाइड्रोजन की अगर हम निकालते हैं, अगर कहने मतलब क्या, यहाँ तो हाइड्रोजन 0 होगा, अगर अकेले है हाइड्रोजन तो 0 होगा, मगर हाइड्रोजन किसी यौगिक के साथ मिला, किसी दूसरे तत्व के साथ मिला तो 0 नहीं होगा। ओके, तो ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ठीक। इसी प्रकार इसी में क्या हो जाएगा, ओजोन, यानी ऑक्सीजन हो गया, ओजोन हो गया, ठीक। इसी प्रकार क्या हो गया, S8 हो गया, ठीक। इनकी सबकी क्या होती है ऑक्सीजन संख्या, 0 होती है। ओके, इसी प्रकार जैसे अन्य चीज हो गई, देखो चौथे पॉइंट में क्या आ जाएगा, ठीक, जैसे हो गया हमने लिख दिया आयन वाले, यानी कि जो क्या होते हैं, इसमें आयन होते हैं, ठीक, NH4+, ठीक, NO3, ये जो ऊपर जितने भी आयन देख रहे हैं उनकी क्या है, ऑक्सीकरण संख्या है, ठीक, NO3-, ठीक, NO2-, ठीक, PO4-3 की ऑक्सीजन संख्या होगी, ठीक, SO4-2, ठीक, SO3-2, ठीक, इनकी ऑक्सीजन संख्या होती है, देखो प्लस माइनस माइनस -2 -2 -2। ओके, इसी प्रकार C2O4-2, ओके, इनकी ऑक्सीजन संख्या क्या होगी, जो जितने भी आयन ऊपर लगे होंगे, ठीक, उनकी ऑक्सीजन संख्या क्या होगी, 0 होगी।
ठीक। तो आगे जाते हैं, जैसे हो गया आगे भी हो जाता है, जैसे हो गया Cn लिखा है, इनकी भी ऑक्सीजन संख्या क्या हो जाएगी -1। Nc लिखा है, इनकी भी -1, ठीक। और इसी प्रकार क्या हो गया CNO की क्या होती है -1 होती है, CNS की क्या होती है -1 होती है, ठीक। NCS की क्या होती है -1 होती है, और इसके बाद NCO की क्या होती है -1 होती है, ठीक। इनकी ऑक्सीजन संख्या ये होती है। अब इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, नेक्स्ट रूल आएंगे। तो नेक्स्ट रूल में क्या होता है, देखिए दो चीज आप लोग इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग, अगला रूल 5 नंबर, ओके। 5वें नंबर में आएगा, जितनी भी कहने मतलब क्या, जो ऑक्सीजन आप लोग जानते हैं जो ऑक्सीजन होता है, ठीक, उनकी ऑक्सीजन संख्या दो अवस्थाओं में होती है। एक की होती है हम लोग तो जानते हैं, देखो जो ऑक्सीजन होता है, ठीक, तो ऑक्सीजन के दो कंडीशन होती है। एक चीज होता है ऑक्साइड के लिए कंडीशन होती है, एक साइड क्या होता है परऑक्साइड की कंडीशन होती है। ये दोनों कंडीशन क्या होती है, जब ऑक्सीजन ऑक्साइड के रूप में होगा तो इसकी ऑक्सीजन संख्या क्या होगी -2 होगी, यानी कि ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या क्या होगी -2। अगर वो परऑक्साइड के फॉर्म में होगा, रूप में होगा, तो उसकी ऑक्सीजन संख्या क्या होगी -1 होगी। ये बात याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट तो बात ये मैं भी समझा दूंगा एक एग्जांपल से, ठीक है। आपकी कोर्स में 4 ही 5 ऐसे कंपाउंड है 11th में, ये परऑक्साइड आएंगे, ठीक है, तो मैं बता दूंगा। तो उसके बाद इनकी क्या होगी ऑक्सीजन की, जब ऑक्साइड की बात करेगा तो -2, ठीक, और परऑक्साइड के लिए क्या होगा -1 होगा, ठीक। उसके बाद छठवां रूल आ जाते हैं, ठीक। छठवां रूल के लिए कहना मतलब क्या है, जो धातु में जो लिगेंड होते हैं, मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, ठीक, जो क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, जो उनकी धातु जो लिगेंड क्या होते हैं जटिल लिगेंड होते हैं, यानी कि जटिल लिगेंड जो होते हैं, जटिल लिगेंड इनकी ऑक्सीजन संख्या क्या होती है, जैसे क्या 0 होती है, जैसे CO हो गया, ठीक, इनकी क्या होती है 0 हो जाएगा, इनकी ऑक्सीजन संख्या क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये थे कुछ रूल, जितने भी रूल आगे चलते जाएंगे मैं आपको सवाल में बताता चलूंगा, ठीक है। तो ये रूल जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे, सवाल पढ़ेंगे, और एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, जो फॉर्मूला होता है वो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है, कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ये आपको याद करना है, बिना याद करे आप कोई भी ऑक्सीजन संख्या किसी तत्व की नहीं निकाल सकते। इसके रूल रूल तुम लोग पढ़ चुके थे, फॉर्मूला। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है निकालने के लिए, तो फॉर्मूला समझ लीजिए, ठीक। तो फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए सूत्र क्या होता है, हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूला, ठीक। तो कहने मतलब क्या है, जितने भी तत्व होते हैं, ठीक, उनकी ऑक्सीजन संख्याओं का योग, यानी कि तत्व या धातु कुछ बोल सकते हैं, तत्व व धातु की कुल ऑक्सीडेशन नंबर जो होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर का योग बराबर क्या होता है 0। ये फॉर्मूला याद रखना आपको, इसी फॉर्मूले से क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, ठीक। सबसे पहले हम लोग समझेंगे परऑक्साइड वाले, भैया परऑक्साइड की कंडीशन क्या होती है, पहले परऑक्साइड वाले समझेंगे, इनको कैसे हल किया जाता है, ठीक। पहले एक एग्जांपल सिंपल से देख लीजिए, 2-3 एग्जांपल फिर मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने सबसे पहले एग्जांपल दे दिया, जैसे हमने बहुत ही सरल दे दिया। तो लिखा है मेरे पास क्या, जैसे लिखा है मेरे पास क्या H2SO4। H2SO4 में हमको किसकी निकालनी है, सल्फर की ऑक्सीडेशन संख्या निकालनी है। कैसे निकालोगे, सल्फर की निकालनी है, हमें किसकी निकालनी है, सल्फर की चाहिए, ठीक। सल्फर की क्या करना, फाइंड करना है, सल्फर की ऑक्सीडेशन संख्या क्या करनी है, हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान समझिएगा। तो मैंने क्या बताया गया, तो तत्व या धातु कुछ बोल सकते हैं, तत्व या धातु की कुल ऑक्सीडेशन संख्याओं का क्या योग बराबर 0। तो देखो जिसकी हमें निकालनी होती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, जो हाइड्रोजन होता है उसकी ऑक्सीजन संख्या क्या होती है +1 बताया था, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है हमेशा, ठीक। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु है कितने, 2 अणु है हाइड्रोजन के, तो 2 अणु हाइड्रोजन के हैं, और क्या है, और उनकी ऑक्सीजन संख्या क्या कितनी होती है, +1 होती है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू यानी कि +1 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन संख्या हो जाएगी, ठीक। ये बात समझ में आ रही। उसके बाद प्लस लगाएंगे हम लोग, हमने बोला था ना योग। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमने बताया था आपको कि
जिस चीज की हमें ऑक्सीडेशन संख्या निकालनी होती है उसको हम लोग मान लेते हैं क्या, एक्स मान के हल करते हैं। ठीक, तो हमने सल्फर की निकालनी है तो सल्फर को हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ओके, उसके बाद प्लस लगाएंगे। उसके बाद ऑक्सीजन क्या होता है, हमने बताया था ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, ऑक्सीजन संख्या क्या होती है ऑक्सीजन की, -2 होती है। तो ऑक्सीजन है कितना यहाँ पे, 4 है। तो क्या होगा, ब्रेक ब्रैकेट में अगर माइनस वाला होगा तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन संख्या लिखेंगे। और जो ऑक्सीजन जो परमाणु है, कितने परमाणु है, 4 परमाणु है। यहाँ 4 का मल्टीप्लाई बराबर मैंने क्या बताया, 0। ठीक, यही बताया मैंने, 0 लगाएंगे। बस इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2 + x। ठीक, 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, -8 बराबर 0। 8 में 2 घटाओ कितना बचेगा, 6, यानी कि x - 6 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया, +6। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक, ये था पहला एग्जांपल, सरल था। इसी प्रकार ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार दूसरा देख लीजिए अगर न समझ में आया हो। ठीक, जैसे मैंने लिखा H, दूसरा एग्जांपल है, जैसे मैंने लिखा क्या, HNO3 लिखा। ओके, HNO3 में हमको किसकी निकालनी है, नाइट्रोजन की चाहिए हमें। ठीक, कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन की क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। नाइट्रोजन की फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। हमने बताया ना हाइड्रोजन क्या होता है, एक ही तो हाइड्रोजन है, हमें बहुत सारा ले वाला। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन संख्या क्या होती है, +1 होती है। ओके, फिर प्लस नाइट्रोजन को हमें निकालना है। नाइट्रोजन को क्या मान लेंगे हम लोग, x मान लेंगे। ठीक, जिसकी निकालनी होगी उसको मान लेंगे क्या, x प्लस। अभी मैंने बताया था यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे, 4 थे। ठीक, यहाँ पे 3 है। तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, -2, यानी कि ऑक्सीजन संख्या क्या होती है, -2 होती है। तो यहाँ क्या ब्रैकेट में लिखेंगे, -2 इंटू कितने परमाणु, यहाँ पे 4 परमाणु थे, 4 को गुणा कराया था। यहाँ पे 3 परमाणु, कितने गुणा कराएंगे, 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक, बराबर क्या होगा, 0। ये क्या हो जाएगा, 1 + x, 3 दूनी 6 बराबर 0। घटाएंगे कितना बचेगा, -6, सॉरी -5 बराबर 0। x बराबर क्या आ गया, +5। ये थे 2 एग्जांपल आपके। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा। तो अब सबसे पहले इनको रोक देते हैं। तो हम लोग समझते हैं क्या, परऑक्साइड वाले, फिर आगे खूब सारे आपको एग्जांपल कराएंगे, 50 एग्जांपल करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, रट जाएंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या समझेंगे, परऑक्साइड, क्या परऑक्साइड। ठीक, परऑक्साइड की ऑक्सीजन संख्या कैसे निकाली जाती है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपका क्या क्लियर करूंगा, डाउट क्लियर करूंगा। तो डाउट क्लियर करने के लिए पहले सबसे पहले हम लिखेंगे एग्जांपल। ठीक, तो आइए एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हो जाएगा क्या, CrO5। ठीक, दूसरा हो जाएगा H2SO5। ठीक, तीसरा क्या हो जाएगा, H2SO8। इनका नाम लिखे दे रहा हूं मैं। ठीक, इसका नाम हो जाएगा क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। ठीक, ये क्या होगा, क्रोमियम पेंटा, 5 से क्या होता है, पेंटा होता है। ठीक, पेंटा ऑक्साइड। ठीक, ओके, ये क्या हो जाएगा, ये सूत्र किसका लिखा है, इसको हम लोग दो नामों से जानते हैं। इसका सबसे पहला नाम क्या होता है, पर मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, और इसका नाम क्या हो जाएगा, मास्टर एसिड। इसका दूसरा नाम भी होता है, अथवा में देख लीजिए, कैरो हम लोग बोलते हैं इसको, कैरो एसिड। ठीक, इसका नाम हो जाएगा क्या, मास्टर एसिड। ठीक, बहुत ही खतरनाक होता है। तो ये सभी क्या होते हैं, परऑक्साइड बॉन्ड प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसका निकाल लेते, एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या उठाते हैं, इसको उठाओ। ठीक, तो पहला क्या हो जाएगा, जैसे मैंने लिख दिया CrO5। ठीक, तो इसकी हमें क्या निकालनी है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है किसकी, Cr की निकालनी है, यानी कि क्रोमियम की क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्रोमियम की हमें क्या करना है, फाइंड करना। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो हमें अभी निकाल रहे थे पर उस टाइप से निकालते हैं कि देखते हैं कि हमें गलत कहां से, हम क्यों निकालते हैं कि परऑक्साइड बॉन्ड जो होता है, हमें क्यों परऑक्साइड बॉन्ड निकालते हैं, इसको ध्यान से देखना जरा। तो सबसे पहले अगर हमने क्या बताया था, इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। हमने बताया जिसकी निकालनी होती है उसको x मान लेते हैं, प्लस। ठीक, और ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, -2 होती है। और यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु कितने, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन परमाणु है। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -2 × 5। तो जोड़ो कितना, मैंने क्या बताया, 0 होता है इक्वल टू में, तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, बराबर 0। ठीक,
तो एस बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 10। तो ये आपके ऑप्शन का क्या है, सवाल पूरा गलत है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा वाला सवाल, ठीक। क्योंकि जो क्रोमियम होता है, क्रोमियम के पास, ठीक, जो क्रोमियम अभी मैं समझा रहा हूं, क्योंकि क्रोमियम के पास जो होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादा नहीं होने चाहिए, यहाँ पे 10 ज्यादा हो रहे हैं, ठीक। तो इस प्रकार से इसको इस साइड से हल नहीं कर सकते, हम इसको सॉल्व करेंगे क्या, दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखो कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा है मेरे पास, जैसे मैंने लिख दिया क्या, Cr लिख दिया, इसके स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा हमको, ठीक। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन है, क्योंकि जो क्रोमियम होता है उसके पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो जैसे मैंने एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दिया, एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दिया, और एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दिया, और एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दिया, ओके। और मेरे पास 4 हो गए, ठीक। और मेरे पास बचे कितने हैं, एक और बचा, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा क्या होता है, डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक। तो देखो कितने हो गए, गिनो, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि क्या होता है क्रोमियम के पास 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं होने चाहिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि वहां पे क्या आ रहा है, 10 आ रहा था, ठीक। और यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर बनाने में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक। तो इसीलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पेरोक्साइड का विधि का प्रयोग करते हैं, इसीलिए क्या होती है, पेरोक्साइड आयन प्रदर्शित करते हैं, ठीक, पेरोक्साइड बॉन्ड। तो देखो मैंने भी बताया था आपको, ये तितली जैसे संरचना होती है बटरफ्लाई की तरह, ठीक। तो ये देखो ये बॉन्ड जो है आपस में क्या बना रहा है, मैंने बताया था जब दो बॉन्ड आपस में जुड़ेंगे ये वाले, ठीक, तो क्या बनाएंगे, पेरोक्साइड बनाएंगे, ठीक। ये देखो आपस में जुड़ रहे हैं, ये भी क्या होंगे, पेरोक्साइड होंगे, यानी कि जो दो बनेंगे ये आयन, ठीक, तो क्या होंगे, पेरोक्साइड होंगे। और ये वाला अकेला क्या होगा, सिर्फ ऑक्साइड होगा। तो मैंने आपको बताया था पेरोक्साइड में जो ऑक्सीजन संख्या क्या होती है, -1 होती है, ठीक। तो है कितने यहाँ पे, 1 2 3 4 ऑक्सीजन है, ठीक। तो 4 ऑक्सीजन को गुणा किस में करा देंगे, -1 में करा देंगे। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो -2 ही रहेगा, केवल -2 × 1 हो जाएगा, ठीक। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने बताया था। तो यहाँ पे इसकी निकालना है हमको, इसको क्या मान लेंगे हम लोग, x मान लेंगे, ठीक, प्लस। तो यहाँ पे पेरोक्साइड कितने हैं, बंद 1 2 3 4 है, तो यहाँ, और इसकी ऑक्सीजन संख्या क्या होती है, -1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 × 4 प्लस, ठीक। अकेला यहाँ पे केवल ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन संख्या क्या होगी, -2 होगी, ठीक। -2 है कितने, 1 बराबर 0, ठीक। तो क्या हो जाएगा, x 4 का गुणा -1 में करोगे क्या आएगा, -4 आएगा, और इसका गुणा क्या हो जाएगा, -2 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, x -6 बराबर 0। तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, x बराबर +6। ये हो गया आपका क्या आंसर हो गया। ये है सही क्वेश्चन, ओके। वो विधि से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि क्या होते हैं, क्रोमियम के पास क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, और 6 से अधिक नहीं होने चाहिए। उसमें 10 आ रहा है, 10 में 6 आ रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा, ये होगा, ओके। तो आइए हम लोग दूसरा एग्जांपल समझते हैं इसका, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड है, ठीक, कितने पेरोक्साइड बॉन्ड होंगे। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, सल्फर को लो, ठीक। तो दूसरा एग्जांपल है, लिखा हमने H2SO5। तो सबसे पहले मैंने सल्फर को लिया। आप लोगों को पता है कि जो सल्फर होता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे सरल तरीका होता है, सबसे पहले क्या लिखो, सल्फर यहाँ लिख लो, फिर इसके बाद हाइड्रोजन को इधर लिख लो, 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो हाइड्रोजन जो होता है उसके पास कितने वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होता है केवल, ठीक। तो उसके पास एक ही तत्व क्या होता है, जुड़ सकता है हाइड्रोजन के पास। तो एक यहाँ जोड़ दो और एक यहाँ जोड़ दो, एक बॉन्ड यहाँ लग जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ लग जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ओके। ये क्लियर हो गया, ठीक। अब क्या होगा उसके बाद, ऐसे नहीं, दूसरी मैटर समझो, ऐसे ना समझो, ठीक। तो मैंने लिखा है यहाँ पे S, ठीक। तो इसके पास कितने होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं। तो यहाँ पे ये हमने यहाँ एक जोड़ दिया डबल बॉन्ड में, एक डबल बॉन्ड में हमने ये जोड़ दिया, ठीक। ये क्लियर हो गया, 2 हो गए, ठीक। इसके बाद क्या हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दिया, फिर ऑक्सीजन यहाँ पे जोड़ दिया, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक। उसके बाद एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ जोड़ दिया, और एक ऑक्सीजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया। अब देखो कितने हो गए, 3 तो ये हो रहा है, 3 तो 5 हो गए। तो आपको दिख रहा होगा सीधा सीधा, ठीक। ये क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, पेरोक्साइड बंद। ये क्या हो जाएंगे, पेरोक्साइड बॉन्ड, ये क्या हो जाएंगे, पेरोक्साइड बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक। और सबसे पहले देखो यहाँ पे सल्फर की जो संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6 हो रही है, ठीक। और यहाँ पे पेरोक्साइड की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, ठीक। अब हम लोग फिर सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व कर रहे थे, -1, ठीक। देखो तो मैंने क्या बताया कि सल्फर की निकालनी थी, इसको मान लेंगे क्या, x मान लो, ठीक। सल्फर को मैंने मान लिया x, प्लस
ये हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन हो गए? 2 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है? +1 होती है। तो +1 × 2 फिर प्लस, ठीक। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने? केवल ऑक्साइड वाले 1 2 3 है, ठीक। ये अलग है, ये नहीं माना जाएगा, ठीक। 1 2 3। तो हमने बताया था ऑक्साइड में ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी? -2 होगी, ठीक। -2 × 3 हो जाएगा प्लस, और पेरोक्साइड वाले कितने हैं? 2 पेरोक्साइड वाले ऑक्सीजन है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? -1 × 2 बराबर 0। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। x + 2 3 दूनी 6 माइनस का 2 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा? सीधा सीधा क्या आ जाएगा? x बराबर क्या आ जाएगा? प्लस का ऐसे हम तो घटाओ, कितना बचेगा? 6 2 8 और 8 में 2 कितना बचेगा? प्लस का 6 बचेगा। ये हो गया आपका क्या आंसर होगा, ठीक। ये होगा क्या राइट आंसर होगा। ऐसा अगर कोई सवाल आता है बिना स्ट्रक्चर के, क्या होता है? सॉल्व ही नहीं किया जा सकता है, ठीक। इसी प्रकार हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, H2O2 होता है, उसकी भी ऑक्सीजन का डायरेक्ट क्या होती है? -1 होती है, ठीक। Na2H2 होता है, उसकी भी डायरेक्ट क्या होती है? -1 होती है, ठीक। ऐसे निकाल सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे क्या मास्टर एसिड, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा है, ठीक। तो ये आप नोट, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं। आगे देखो, तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया था वैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। इसमें सल्फर ज्यादा है, ऑक्सीजन भी ज्यादा और हाइड्रोजन तो 2 ही है। अब देखो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, स्ट्रक्चर बड़ा होगा इसका। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो सल्फर कितने हैं? 2 सल्फर है। तो यहाँ पे सल्फर ले लो 2, एक हमने सल्फर यहाँ ले लिया, दूर दूर ले लिया, ठीक। एक यहाँ ले लिया। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे? 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ लिख दिया मैंने और एक हाइड्रोजन यहाँ लिख दिया, ठीक। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन कितने? 8 ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन के पास क्या जाएगा? 1 ऑक्सीजन जाएगा, इसके पास भी 1 ऑक्सीजन जाएगा, ठीक। अब 2 यूज हो चुके हैं, बचे कितने? 6। तो एक इसके पास जाएगा डबल बॉन्ड में और एक इसके पास जाएगा, फिर एक इसके पास जाएगा और एक इसके पास जाएगा, ठीक। अब क्या बचे? 6 यूज हो चुके, 2 बचे। तो 2 कहाँ जुड़ेंगे? यहाँ जुड़ेंगे, ठीक। ठीक, तो अब देखो जो सल्फर है, सल्फर की जो बॉन्ड है देखो कितने हो रहे हैं, मतलब कितने बंदों से बना है ऑक्सीजन सल्फर? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 हो रहे हैं, नहीं 6 से अधिक हो रहे हैं, ठीक। तो इनको क्या करेंगे? जैसे इसको सॉल्व किया था वैसे इसको भी सॉल्व कर लो। तो देखो पेरोक्साइड कितने हो रहे हैं यहाँ पे? 1 ही तो हो रहा है, यानी कि -1 पर ऑक्साइड। इनकी वैल्यू क्या होती है? -1 होती है ऑक्सीजन संख्या। और 1 2 3 4 5 6, ठीक, यानी कि -2 × क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सल्फर निकालनी तो सल्फर निकाल लो। यहाँ पे सल्फर है कितने? 2 सल्फर है, तो 2 सल्फर के क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा प्लस हाइड्रोजन कितने यहाँ पे? 2 हाइड्रोजन है, तो +1 × 2 हो जाएगा प्लस। अब देखो पेरोक्साइड वाले कितने हैं? 2 पेरोक्साइड वाले हैं, तो -1 × कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा प्लस, ठीक। 1 2 3 4 5 6, ऑक्साइड वाले कितने हैं? 6 हैं, मगर ऑक्सीजन संख्या -2, ठीक। तो -2 × कितना हो जाएगा? 6 बराबर 0 हो जाएगा। ये क्लियर? अब आगे देखो सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा। तो +2 -2 6 दूना क्या होगा? 12 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा सीधे से माइनस प्लस, ठीक। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? -12 प्लस का 12 उधर 75 कर देंगे, 2 से 2 क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो x बराबर कितना आ गया? +6। ये हो गया आंसर, ये हो गया आपके क्या आंसर। तो तीनों पेरोक्साइड वाले थे वो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है, ठीक। तो ये थे क्या, बहुत ही इजी मेथड था। मैं आपको कल अगले पार्ट 3 में क्या लेके आऊंगा, और मैं एग्जांपल बताऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल बता दूंगा, जिससे आपकी बुक में क्या हो, आप चाहे विद्या उठा देख लीजिए, चाहे जो से बुक उठा देख लीजिए, ठीक। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में, ओके। तो अगर इसको आप नोट्स बना लीजिए, इसको घर में प्रैक्टिस कीजिए, रूल याद कर लीजिए, ठीक है। और आपको अगर समझ में आया होगा कृपया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है।